नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली के साथ साथ सरकार की नाकामी को उजागर करके रख दिया था। जरूरी दवाओं, इंजेक्शन, बेड, यहां तक कि ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना मरीज दम तोड़ने के लिए मजबूर थे। मीडिया रिपोर्ट में मध्य प्रदेश सहित देश भर में ऑक्सीजन के अभाव में होने वाली मौतों के बारे में दिखाया गया और बताया गया। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के अभाव से 72 मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार इस बात को सिरे से खारिज कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में दावा किया है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौतें नहीं हुई हैं। सरकार ने कोर्ट में लिखित रूप से बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 72 मौतें होने की बात सरासर गलत है। दरअसल 10 मई को हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच के सामने महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव और अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने कोविड की 8वीं रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में सरकार का सफेद झूठ सामने आया है। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि प्रदेश में एक भी मौतें ऑक्सीजन के अभाव में नहीं हुई है। जब ये मौतें हुई तो अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध थी। दरअसल कोर्ट मित्र की ओर से हाई कोर्ट में याचिका के माध्यम से मध्य प्रदेश में अप्रैल में 15 बड़ी लापरवाही के बारे में बताया गया था, जिसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत होने के बारे में भी बताया गया था। इस दौरान सबसे अधिक 20 मौतें ग्वालियर और 10 मौतें भोपाल में होना बताया गया था। इससे पहले जबलपुर में 23 अप्रैल को गैलेक्सी हॉस्पिटल में अचानक ऑक्सीजन खत्म होने के बाद एक एक कर 5 कोरोना संक्रमित मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। जब अस्पताल में मरीज दम तोड़ रहे थे तो वहां का स्टाफ भाग निकला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक दूसरे अस्पताल के लिए जा रहे सिलेंडर को रुकवाया और खुद कंधे पर ढोकर अस्पताल भिजवाया और 55 मरीजों की जान बचाई जा सकी। 55 जिंदगियां पुलिस ने बचाई। इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि उस समय पुलिस की काफी तारीफ हुई। मामले को कांग्रेस के विधायकों ने भी प्रमुखता से उठाया था। कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर शाहिद खान की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई और कमेटी में 9 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 10 मई को सीएम शिवराज सिंह जबलपुर में आने वाले थे। प्रशासन की ओर से जांच रिपोर्ट जारी की गई। उसमें 4 बिंदुओं पर कमी पाई गई थी। अस्पताल में अनुमति से अधिक मरीज का होना बताया गया था। लगातार जिस तरह से उस दरमियान खबरें सामने आ रही थी कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड के अभाव हैं, ऐसे में ये कमी जरूर है कि अस्पताल में उस समय अनुमति से अधिक मरीज थे। रात में अस्पताल का मैनेजर नहीं था, ऑक्सीजन सुपरवाइजर प्रशिक्षित नहीं था। ऑक्सीजन समाप्त होने पर अस्पताल कर्मचारी भाग निकले थे। भास्कर ने बाकायदे इसकी रिपोर्ट भी छापी थी। 13 मई को हेल्थ विभाग ने लालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो मैनेजर और ऑक्सीजन सुपरवाइजर की सारी जवाबदारी तय करते हुए नामजद एफआईआर दर्ज करा दी। 20 मई को अस्पताल प्रबंधन में हाईकोर्ट से स्थगन आदेश लिया और 28 मई को फिर से कोविड मरीजों को भर्ती करने पर लगी रोक को हटा लिया गया। 15 अप्रैल को लाइफ मिडसिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने से एक बुजुर्ग की मौत हुई। सीएमएचओ ने दावा किया था कि अस्पताल में 15 क्यूबिक वर्ग मीटर क्षमता का एयर एक्सप्रेशन यूनिट लगी है। 50 डी टाइप सिलेंडर रात में लगे थे। 16 अप्रैल को सुख सागर मेडिकल कॉलेज में 4 मौतों के बारे में भी दावा किया गया है। वहां 200 डी टाइप जंबो सिलेंडर था। गैलेक्सी में 5 मौत के बारे में दावा किया गया है। कलेक्टर के आदेश पर गठित कमेटी की रिपोर्ट में ही बताया गया कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म नहीं हुई थी। भास्कर ने अपनी रिपोर्टों में बताया है कि ऑक्सीजन की कमी से कब कब कितनी मौतें कहां कहां हुई है। 2 अप्रैल को जेपी हॉस्पिटल भोपाल में 2 मरीजों की मौत हुई। 8 अप्रैल को जिला अस्पताल खारगौन में 1 मरीज की मौत हुई। 8 अप्रैल को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सागर में 4 मरीजों की मौत हुई। 9 अप्रैल को माधव नगर सरकारी हॉस्पिटल उज्जैन में 5 मरीजों की मौत हुई। 13 अप्रैल को पीजीबीएम हॉस्पिटल भोपाल में 1 मरीज की मौत हुई। 16 अप्रैल को सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर में 4 मरीजों की मौत हुई। 15 अप्रैल को लाइफ मेडिसिटी
हॉस्पिटल जबलपुर में एक मरीज की मौत हुई। 18 अप्रैल को शहडोल मेडिकल कॉलेज में 6 मरीजों की मौत हुई। 20 अप्रैल को पीपुल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल में 10 मरीजों की मौत हुई। 23 अप्रैल को गैलेक्सी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जबलपुर में 5 मरीजों की मौत हुई। 25 अप्रैल को ग्वालियर जया आरोग्य हॉस्पिटल में 20 मरीजों की मौत हुई। 25 अप्रैल को जिला अस्पताल छतरपुर में 6 मरीजों की मौत हुई। 27 अप्रैल को जिला अस्पताल मुरैना में 3 मरीजों की मौत हुई। 27 अप्रैल को जिला अस्पताल कटनी में 2 मरीजों की मौत हुई। 27 अप्रैल को कमला राजा हॉस्पिटल ग्वालियर में 2 मरीजों की मौत हुई। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इन मौत की जिम्मेदारी लेगी? क्या हमने कोई पहल शुरू की है जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की मांग को तेज किया जा सके? उम्मीद थी कि हर तबका मिलकर इलाज की सरकारी व्यवस्था को मुकम्मल करने के लिए दबाव बनाएगा, इन 2.5 महीनों की गलतियों पर बात करेगा, जवाबदेही तय होगी ताकि कुछ आगे ऐसा घटित ना हो। कोरोना की तीसरी संभावित लहर की भी चेतावनी दी जा रही है, लेकिन 2 हफ्ते भी बीत जाने के बाद भी हम घूम फिर कर वहीं पहुंच गए हैं, बेपरवाह और लापरवाह हो गए हैं। कितने लोगों ने जान गंवाई है ये किसी को पता नहीं है। सरकार का अहंकार और आत्मविश्वास देखिए कि मरने वालों की संख्या को चुनौती देने के लिए इतनी खबरें छपी, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क अगर किसी को पड़ा है तो उन्हें पड़ा है जिन्होंने अपनों को खोया है।